हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों देखिए, बहुत शानदार और गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि देखिए, पहली बात तो लोगों, आप देखेंगे आप इंडिया लेवल पे तो लोगों की जो भी दूसरे राज्य हैं वहाँ पे भर्तियां नहीं निकल रही, ये हकीकत है। आप देखेंगे चाहे एमपी की बात हो चाहे जो दूसरे भी राज्य हैं वहाँ पे बहुत कम भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन हमारे राज्य में कंटिन्यू एक के बाद एक भर्ती आ रही है। चाहे पुलिस विभाग की 6000 पद हो, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम 1500 पदों पर और लेंगे। फॉरेस्ट गार्ड के भी ऐसे हमारे लगभग 1500 पद होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2200 पद है। अगर आप काउंट करेंगे तो ओवरऑल 10,000 से 12,000 पदों के बीच में भर्ती होने वाली है। ये जो भर्ती है वो एक साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएगी। एक साल में आपका फिजिकल हो जाएगा और रिटर्न भी हो सकता है कि एक साल के अंदर में सारी चीजें हो जाए। देखिए, सरकार को नीड है इसलिए भर्तियां निकल रही हैं। आपने देखा होगा जैसे बलौदाबाजार में अभी घटना घटी है ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हाँ यार, पुलिस विभाग की, पुलिस फोर्स की बहुत ज्यादा कमी है। आप हर जगह देखेंगे, हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पुलिस फोर्स की बहुत ज्यादा कमी है। जो भी पुलिस बल है वो ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए जो 8 घंटे 10 घंटे जॉब चाहिए, लेकिन जब काम ज्यादा हो रहा है तो वो 10 घंटे की जगह 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पे वो असर पड़ रहा है। तो सरकार, अब कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि हाँ हमें सचेत होना चाहिए, तो कंटिन्यू एक के बाद एक भर्तियां हो रही हैं और ये जो भर्तियां हैं वो बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, लेकिन देखिए, अगर आपको ये सोचना होगा कि हाँ हमारी जब भर्ती होगी हम करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप भी उन्हीं कैटेगरी में आ जाइए और वेट करिए कि क्या होने वाला है आगे के टाइम में। चलिए हम बात करते हैं जो ये अभी पद आए हुए हैं, टोटल कितने पद हैं। तो यहाँ 2200 से अधिक पदों पे नगर सेना के लिए भर्ती होने वाली है। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन कब आया है, तो 1 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो फॉर्म भरने का डेट है वो कब, तो यहाँ पे देखिए ये साइट है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके आप 10 जुलाई, कब, 10 जुलाई 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कौन सा साइट है बोलोगे, ये जो फाइल, ये आपको जो साइट दिख रही है, इस साइट पे आप जाके 10 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 10 जुलाई 2024, लास्ट जो तिथि है 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। 10 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 1 महीने का टाइम रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे त्रुटि सुधार के लिए तो 7 दिन और टाइम मिलेगा। 17 अगस्त तक आपके पास टाइम रहे कि आप, अगर मान लीजिए कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा शुल्क रखा गया है अनारक्षित के लिए, मतलब जनरल के लिए और ओबीसी के लिए कितना है, तो 300 रुपए है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, एससी और एसटी के लिए 200 रुपए रखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो पद है वो पदों में देखेंगे 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद हैं इसमें, है ना। और इसमें 30% किसको रिजर्वेशन रहेगा, तो महिलाओं के लिए। इसके अलावा 1715 पद और हैं महिला नगर सैनिकों के पद, मतलब ये जो 500 पद है उसके बाद 1715 पद और हैं। टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 2215 पद है। टोटल कितने पद हैं, तो 2215 पद है जिसपे भर्ती होने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 500 नगर सैनिक के पद है वो कौन से जगह पे कितनी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम दे देंगे। चलिए, उसके बाद देखिए महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के लिए यहाँ पे कितने पद हैं, तो 1715 पद हैं। ठीक है, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जो नगर सेना में जो लोग रहते हैं वो कौन सी रहेंगी, तो महिला नगर सैनिक रहेंगी। कितने पद हैं, तो 1715 पद इसमें होने वाले हैं। आप देखोगे यहाँ पे राज्य है किस में कितनी, जैसे कि एससी को कितनी, तो रायपुर में 2 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और अनारक्षित के लिए 9। ऐसे ही आप दूसरे दूसरे जिलों में, जितने भी जिले हैं इन जिलों में आप देख सकते हैं कुल कितने पद खाली हैं। ठीक है, अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 1715 पद मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वो सारे पदों के बारे में बात होगी। टोटल 2215 पद हमारे आने वाले हैं। अब क्या शर्तें रखी गई हैं, तो उम्मीदवार को जिले का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब आप जिस जिले में हैं उसी जिले का फॉर्म भर सकते हैं, पहली चीज। उसके बाद उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, मतलब आपको रोजगार कार्यालय में आपका क्या जो पंजीयन होता है, रोजगार पंजीयन, वो कराना आवश्यक है। ठीक है, उम्मीदवार का आचरण पूर्वक अच्छा होना चाहिए, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक नया चीज यहाँ पे मेंशन किया है।
फिर वेतनमान क्या रहेगा, तो यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। देखिए अभी ये शासकीय सेवक नहीं हुए, लेकिन बाद में इन्हें क्या कर दिया जाता है, तो इन्हें शासकीय सेवक बना दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बाद में बन जाते हैं। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने पर इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। मान लीजिए कि ऐसा होता है, बोलते हैं कि हाँ संविदा में आप रहोगे, फिर बाद में आप क्या हो जाएगा, तो फिर आपको रेगुलर कर दिया जाता है, ये रेगुलर हो जाएंगे आप, है ना। उसके बाद देखिए आयु सीमा जो है, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 1 जुलाई 2024 को, अभी जो 1 जुलाई 2024 है, तो 19 से कम के नहीं होनी चाहिए और 40 से अधिक के नहीं होनी चाहिए। कितना, 19 से कम के ना हो, 40 से अधिक के नहीं होने चाहिए। आत्मसमर्पित और नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को उनके परिवार के सदस्यों नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 45 वर्ष से अधिक उनको नहीं होना चाहिए, मतलब उनको 5 साल का यहाँ पे छूट मिला हुआ है, ठीक है, जो नक्सल पीड़ित व्यक्ति हैं या परिवार हैं। शैक्षणिक अर्हता सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए कितना और एससी के लिए कितना, 10+2 मतलब 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा, मतलब 10वीं कक्षा उनको पार होना चाहिए या फिर पास होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। फिर नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें कितना, तो 5वीं पास चाहिए। नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है, ये जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित परिवार है, उनके लिए 8वीं या फिर 5वीं पास, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें लिखी गई हैं। जो शारीरिक ऊंचाई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, किसके लिए, तो जनरल वालों के लिए, एससी के लिए और ओबीसी के लिए, है ना। और यहाँ पे देखेंगे 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक किसके लिए, तो राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, ये सारे जो मतलब उत्तर और जो दक्षिणी संभाग है, सरगुजा और ये यहाँ के, वहाँ के जो लोगों के लिए तो जो छूट दी गई है वो 153 सेंटीमीटर, उससे अगर वो उनसे ज़्यादा रहेगा तो वो हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वहाँ पे वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष और सभी महिलाओं के लिए कितना, तो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, तो पहली बात 168 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए, एससी के लिए और ओबीसी के लिए। 153 सेंटीमीटर किसको, तो जो राजस्व जिले हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, इनके जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए रहेगा। इसके लिए जो इसके अलावा जो 158 सेंटीमीटर है वो किसके लिए, तो शेष राजस्व जिले जैसे अनुसूचित जनजाति के पुरुष और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए। बाकी जो भी दूसरे जिले हैं, जैसे रायपुर में भी कोई एसटी कैटेगरी का कोई इंसान होगा, तो उन सब लोगों के लिए कितना है, तो 158 सेंटीमीटर है। फिर देखें सीना, तो सीना कितना, जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर है। कितना, 81 सेंटीमीटर। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए 76 सेंटीमीटर यहाँ पे सीना नॉर्मल रहना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर सीना और फूलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको पता है, जिसे आपने पुलिस का फॉर्म भरा होगा, जैसे वो क्राइटेरिया है लगभग वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, उनको बिना चश्मे के 6/9 या फिर 6/12 से कम नहीं देखना चाहिए। जो देखिए वो अक्षरों का जो साइज रहता है, जब हम देखते हैं कभी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखा रहता है वो 6 साइज से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा करके। तो 6/9 या फिर दूसरी आंख का 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ वहाँ काला है तो काला ही दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको लाल दिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो पुलिस का फिजिकल है उससे यहाँ पे अलग फिजिकल है। 4 इवेंट होने वाले हैं मेल के लिए, 3 इवेंट होने वाले हैं फीमेल के लिए। मेल के लिए क्या क्या है, तो 100 मीटर रेस है, 800 मीटर रेस है, ऊंची कूद और लंबी कूद है। सभी 50-50 नंबर के होने वाले हैं, 100 नंबर का हमारा फिजिकल होने वाला है। महिलाओं के लिए बोलेंगे तो केवल इसमें 800 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस इसमें नहीं है। लंबी कूद और ऊंची कूद, जो 800 मीटर का रेस होगा वो 50 अंक का होगा, लंबी कूद और ऊंची कूद 25-25 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फिजिकल है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है पुलिस के कंपैरिजन में। और यहाँ पे देखिए एक ही अवसर, अभ्यर्थियों को एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। सामान्य जाति के जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको 100 में 50 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा, तभी वो लिखित एग्जाम दिला पाएंगे। इसके अलावा SC, ST और OBC के लिए 100 में 40 नंबर फिजिकल में लाना जरूरी होगा, तभी वो जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो 100 में 50 जनरल वालों के लिए 50 और 100 में 40 कौन, तो SC, ST, OBC को लाना पड़ेगा फिजिकल में, तभी वो रिटन एग्जाम दिला पाएंगे। चलिए लिखित एग्जाम यहाँ पे बोला गया है शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट में
निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक पाने वाले लोगों को क्या तो द्वितीय चरण की परीक्षा में क्या करने भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सारी चीजें देखिए, लिखित तो 100 अंकों का पेपर होने वाला है, 2 घंटे की परीक्षा होगी। 100 अंकों का पेपर, 2 घंटे की परीक्षा। क्या क्या पूछा जाएगा, तो जीके पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, बुद्धि क्षमता मतलब कहीं ना कहीं रीजनिंग की बात हो रही है, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का पेपर होने वाला है हमारा। जैसे पुलिस का रिटन एग्जाम वैसे इसका भी रिटन एग्जाम। फिजिकल लगभग वैसे ही, थोड़ा सा बस चेंज किया गया है फिजिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50% एवं अनुसूचित जाति जनजाति व ओबीसी के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा इस लिखित पेपर में भी, ठीक है। तो रिटन में भी और फिजिकल में, दोनों में जो जनरल वाले हैं उनको 50-50 अंक लाना ही पड़ेगा, और जो SC ST OBC वाले हैं उनको 40-40 नंबर उनको मिनिमम लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया, तो यहाँ पे कुछ बोनस अंक के बारे में बात की गई है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे खेले हो, है ना, किसी टीम में, किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में आपने कोई पदक प्राप्त किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय, महाविद्यालय, है ना, संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय में, तो आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। नाविक, तैराक एवं गोताखोर में अगर देखिए, अगर आप ऐसा कुछ यहाँ इसमें मान लीजिए आप नाविक हैं, तैराक है, गोताखोर हैं, तो चयन समिति द्वारा आपके स्किल टेस्ट लिया जाएगा। वहाँ पे देखा जाए कि हाँ यार, आप बोल दो कि हाँ मुझे है, लेकिन वहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, देखेंगे हाँ यार ये लड़का है ऐसा, तो उसको 10 नंबर यहाँ पे बोनस मिलेगा। देखिए आपका 100 नंबर का फिजिकल हो गया, 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, उसके बाद देखिए 20 नंबर का आपका क्या रहेगा, तो 20 नंबर बोनस अंक मिल सकता है। किसको किसको मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई अगर खेल में कोई पदक पाया है उसको, नाविक, तैराक, गोताखोर को मिलेगा 10 अंक, एनसीसी प्रमाण पत्रधारी कोई है तो उसको 5 अंक मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाहन किसी के पास है तो उसको 5 अंक मिल जाएगा, नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी अगर इसमें से कुछ है तो उसको भी 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से का प्रमाण पत्र रखता है तो उसे भी बोनस अंकों की पात्रता प्राप्त होगी। टोटल कितने, तो 5 अंक इसमें मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन आप सोचोगे अगर आप इसे काउंट करोगे तो 5 5 10 5 चौके 20 25 25 10 35 नंबर हो जाता है, लेकिन बोनस अंक कितना मिलेगा, मैक्सिमम आपको 20 नंबर ही मिल सकता है। कितना, तो मैक्सिमम मान लीजिए कि आपको हो सकता है आपको 5 चीज 6 चीज आ जाए, लेकिन आपको मैक्सिमम 20 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको ये भी आता है, ये भी आता है, तो आप 15 नंबर, बहुत ज़्यादा आएगा तो भी आपको 20 नंबर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा बोनस अंक किसी को नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई, आप इसे पढ़ सकते हैं। अनस्किल्ड रिटेंड के लिए सारी चीज़ें है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए चयन सूची क्या है, तो शारीरिक परीक्षा में आपको 100 अंक में से कितने नंबर लाना है, और फिर लिखित अंक में 100 में कितने नंबर आप ला सकते हैं, बोनस अंक टोटल कितने, तो 220 नंबर के बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जनरल ड्यूटी 500 स्वयंसेवी सैनिकों के लिए 30% महिला रिजर्वेशन रहेगा, यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है। उसके बाद ये साइट का नाम ये है जिसमें यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या लगेगा, तो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब आप 10वीं का मार्कशीट आप डालोगे वहाँ पे, 8वीं की मार्कशीट डालोगे, है ना। फिर जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, रोजगार कार्यालय का जो पंजीयन प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। 2 ठो आप अपना रंगीन वाला फोटो, फेसबुक वाला, इंस्टा वाला नहीं, रंगीन फोटो आप ऐसे डाल देना वहाँ पे, ठीक है, खिंचा के। आत्मसमर्पित नक्सली या फिर पीड़ित परिवार की छूट की आवश्यकता है तो उन्हें जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र, मतलब मान लीजिए अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं नक्सल पीड़ित परिवार से आता हूँ, तो यहाँ पे आत्मसमर्पित नक्सली जो लोग रहेंगे या फिर नक्सल पीड़ित परिवार है तो यहाँ पे क्या, तो उन्हें क्या कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जिसको दिया जाएगा उन्हीं को ये छूट मिलेगी। अब बोनस अंक है तो यहाँ पे हमने सारी चीजें बताई थी। अब आप तैयारी कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो, छत्तीसगढ़ पुलिस का सिलेबस, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आ रही है उसके बारे में, और जो नगर सेना की भर्ती है, नगर सैनिक की पद, ठीक है, इनके लिए आप चाहो कि ये जो तीनों कोर्स है, ये तीनों कोर्स को मिला के जो तीनों के सिलेबस है, ये तीनों सिलेबस को मिला के आपको केवल और केवल एक क्लास में ही तैयारी करा दी जाए, तो बोलो कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चाहे वो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी हो, चाहे वो नगर सैनिक की तैयारी हो, तीनों की तैयारी आपको एक केवल और केवल एक बैच में कराई जा सकती है, खाकी बैच में। कौन से बैच में, खाकी बैच में आपको तीनों एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी।
ये जो खाकी बैच है, खाकी बैच को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप पहले जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। Edu36 एप्लीकेशन का नाम है। इसे आप डिस्क्रिप्शन से और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये जो इसकी फीस है, इसकी फीस एकदम नॉमिनल फीस है, 599 इसकी फीस है। आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 1 साल तक आपको जितनी क्लासेस देखनी है सारी क्लासेस देखिए। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ पुलिस का हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे वो नगर सैनिक का हो, सारा कुछ यहाँ पे इतने में ही कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। वो जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा, इसमें आपको इसी का नोट्स बनाना है और इसी को ही बार बार रिवीजन करना है। सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से कराई जा रही हैं। तो इस बार एक बार आपको जरूर खाकी बैच, मान लीजिए आपको कोई दोस्त लिया होगा, उससे आप पूछिए कि खाकी बैच है कैसा, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। आपको डेफिनेटली वहां पे पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही शानदार तैयारी कराई जा रही है। और एक गरीब बच्चे के लिए अगर इतने नॉमिनल फीस में तैयारी कराई जाए तो सोचिए वो कुछ भी कर सकता है। और सीधी सी बात है, जहां पे लोग 8,000 10,000 दे के लूट रहे हैं, वहां पे आपको एक बार यहाँ पे भरोसा करके तैयारी करनी चाहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये जो 599 है ये आपकी जिंदगी बना देगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कल कोई नहीं यार हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, आप अच्छी से तैयारी नहीं करा रहे हो, आप बिल्कुल हमें मैसेज करिए, जो भी आपका ये फीस रहेगा उस फीस को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसी गारंटी हम लेते हैं। एक बार आप ट्रस्ट करिए, एक बार आप तैयारी करिए, जरूर आपको खाकी नसीब होगी। धन्यवाद।